दोस्तों असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अच्छा नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अच्छा क्यों है? क्योंकि गाइस फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए सैलरी लेवल अच्छा रखा गया है, जिसमें आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी। इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने हैं। सीनियर साइंटिस्ट हेड से लेके सपोर्टिंग स्टाफ ग्रेड 1 तक की वैकेंसीज है, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र के अंडर में आती है। इसमें स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट ड्राइवर की भी वैकेंसीज है। सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड की जो वैकेंसीज है, इसमें ओनली एक्सपीरियंस कैटेगरी का कैंडिडेट चाहिए। बाकी अदर वैकेंसीज के लिए किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे अप्लाई करने के लिए नहीं चाहिए। एंड गाइस इसके एप्लीकेशन फॉर्म 27 जुलाई 2026 को इस वेबसाइट पर एक्टिव हो जाएगा। सो स्टूडेंट 27 जुलाई 2026 से इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी ओनली ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, लिंक अभी एक्टिव नहीं हुए। अब हम बात करेंगे वैकेंसीज़ के बारे में, किसमें कितनी वैकेंसीज आई है। सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड की जो वैकेंसीज है, इसमें टोटल 3 वैकेंसीज आई है। इसमें यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस आपका होना ज़रूरी है। सो गाइस इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। सेकंड वैकेंसीज है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की, जिसमें देखो लेवल 10 की सैलरी रखी गई है। लेवल 10 की मतलब आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर होगी। एंड गाइस आप डिसिप्लिन यहाँ पे देख सकते हो, किस किस डिसिप्लिन में वैकेंसीज आई है। एंड गाइस यहाँ पे किस में कितनी वैकेंसीज आई है। एंड गाइस टोटल 14 वैकेंसीज है। इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए ओनली मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर, एनिमल साइंस या फिशरीज साइंस से आपने मास्टर डिग्री की है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। देखो यहाँ पे मास्टर डिग्री के लिए आपको लेवल 10 की सैलरी मिल रही है। हालांकि लेवल 10 की सैलरी आजकल गजेटेड ऑफिसर को मिलती है, यहाँ पे एक हायर पैकेज आपको मिल रहा है, तो आपको डेफिनेटली इन सभी वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहिए। फार्म मैनेजर की 4 वैकेंसीज है, लेवल 6 की सैलरी आपको मिलेगी। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एंड गाइस बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, एनिमल साइंस, फिशरी साइंस, हॉर्टिकल्चर एंड सेरिकल्चर से आपने डिग्री की है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट वैकेंसीज है प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जो कि लैब टेक्नीशियन की एक वैकेंसीज है। इसमें एससी कैटेगरी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी लेवल 6 की सैलरी रहेगी। इसमें बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, एनिमल साइंस, फिशरीज साइंस, कम्युनिटी साइंस या हॉर्टिकल्चर सेरीकल्चर से आपने किया है तो आप एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट वैकेंसीज प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की, जो कि कंप्यूटर रिलेटेड वैकेंसीज है। इसमें आपने बैचलर डिग्री रिलेवेंट फील्ड में किया है, यानी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन साइंस में किया है तो आप एलिजिबल है। ओनली यहाँ पे एक वैकेंसीज आई है। असिस्टेंट की 4 वैकेंसीज आई है, लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। हालांकि असिस्टेंट को यहाँ पे जो सैलरी मिलती है 4 की मिलती है, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है। बैचलर डिग्री के साथ साथ 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस अकाउंट एंड इस्टेब्लिशमेंट में चाहिए। जरूरी नहीं आपका एक्सपीरियंस जो है गवर्नमेंट से है, प्राइवेट से भी आप यहाँ पे एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसीज है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। एंड गाइज एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है। लेवल 4 एज पर 7 सीपीसी आपको सैलरी मिलेगी। इसमें आपका बैचलर डिग्री आपने कंप्लीट किया है, मिनिमम 6 मंथ का कोई डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपने किया है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बाकी जो प्रोफिशेंसी एग्ज़ाम होता है वो तो आपका होगा, जो कि स्टेनो का होगा। ड्राइवर की 2 वैकेंसीज है, जिसमें आपको लेवल 3 की सैलरी मिलती है। देखो यहाँ पे एक लेवल अच्छी सैलरी मिलती है, ड्राइवर की मोस्टली लेवल 1 की सैलरी रहती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं लेवल 2 की भी सैलरी रहती है, लेकिन यहाँ पे आपको लेवल 3 की सैलरी आपको मिलेगी। यूआर में एक, एसटी में एक वैकेंसी चाहिए। यहाँ पे आपने 10वीं पास किया है और ड्राइविंग का लाइसेंस आपके पास है हैवी एंड लाइट व्हीकल का तो आप एलिजिबल है। एंड गाइस 2 साल का एक्सपीरियंस होना यहाँ पे जरूरी है। सपोर्टिंग स्टाफ की 3 वैकेंसीज है। देखो इसके लिए भी लेवल 3 की सैलरी आपको मिल रही है। इसमें आप 10वीं पास और आईटीआई पास है तो आप एलिजिबल है। दोस्तों एग्ज़ाम कार्ड की मेरे पास 2 बुक है। पहली बुक मैथमेटिक्स की है, दूसरी बुक रीजनिंग की है। दोनों बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एडिशन में अवेलेबल है। इंडिया में आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो या बैंकिंग या फिर डिफेंस की आप तैयारी कर रहे हो, उनमें मैथ और रीजनिंग कॉमन रहता है। एंड गाइस जो बुक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ये 2026 का लेटेस्ट एडिशन है। अभी मैं आपको मैथ की बुक दिखा रहा हूँ, इसमें सभी कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया है।
लेटेस्ट क्वेश्चन के पैटर्न पर ये बुक बनाई गई है। एंड गाइस ईजिली आपका सिलेबस सब्जेक्ट वाइज कम टाइम में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट टेक्निक का भी यूज किया गया है। नेक्स्ट बुक जो है हमारी ये रीजनिंग की है। रीजनिंग में भी आप यहाँ पे देख सकते हो सिलेबस को अच्छे से कवर किया गया है। एंड गाइस यहाँ पे जो ट्रिक है 300 से ऊपर ट्रिक है। एक्यूरेसी आपकी इम्प्रूव होगी, कम टाइम में ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। एंड गाइस इजीली ये दोनों बुक पढ़ के मैथ और रीजनिंग की कट ऑफ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर कर सकते हैं। पॉसिबल क्वेश्चन टाइप यहाँ पे दिए गए हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सब इन बुक में बताया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन में ये बुक अवेलेबल है। अगर यह बुक आपको खरीदनी है तो एग्ज़ाम कार्ड की वेबसाइट पे जाके आप इनका कॉम्बो प्लान भी ले सकते हो, जिसमें आपको ये दोनों बुक मिल जाएगी। आईटीआई जरूरी नहीं है, नॉर्मली 10वीं पास है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। जनरल कंडीशन में लिखा है मैक्सिमम एज। हम यहाँ पे पॉइंट 2 से बात करेंगे, मैक्सिमम अपर एज। अगर आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन या फिर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कंप्यूटर या फार्म मैनेजर के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी उम्र 38 साल से नीचे होनी चाहिए। उम्र आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2026 से। अगर आप जो है असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, ड्राइवर और सपोर्टिंग स्टाफ के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी उम्र 40 साल से नीचे होनी चाहिए। आपकी उम्र काउंट होगी 1 जनवरी 2026 से। एंड गाइज यहाँ पे बोला गया है हाउएवर देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर इन सर्विस कैंडिडेट ऑफ एएयू, यानी असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो कैंडिडेट काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे एज में कंसेशन नहीं मिलेगा। इन सर्विस कैंडिडेट शैल हैव सबमिट, एनओसी आपको देनी है, उनके डिपार्टमेंट से लेके एनओसी देनी है। एंड गाइस जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह 27 जुलाई से लेके 26 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। नॉन रिफंडेबल फ़ी आपको देनी है, आपको 1000 रुपीज़ देनी है जनरल ओबीसी कैंडिडेट को, 500 रुपीज़ देनी है ST SC PWBD कैंडिडेट को। यही इंफॉर्मेशन थी इस नोटिफिकेशन में। एंड गाइस कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।